हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समझ फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएसआई के लिए हम लोगों ने डाइस कल पढ़ा था। तो डाइस में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने टू सरफेस कॉमन पढ़ लिया था। टू सरफेस कॉमन हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से भी समझ चुके थे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूपीपी। हम लोगों का चल रहा है यूपीपी और यूपीएसआई। ये हम लोगों का चल रहा है यूपीपी यूपीएसआई के लिए। अदरवाइज ये जो डाइस है यूपीपीएसआई जीडीयूडी तो इसके लिए चूरन है। जो जीडीयूडी में तो ये अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। इतना हाई का पूछा नहीं जाएगा उसमें जीडी में। तो ये हम लोगों का यूपीपी यूपीएसआई के लिए है। जीडी के लिए जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको बहुत अच्छा बेनिफिट इससे मिलेगा जितने मेरे द्वारा टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो मैं जिस का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके लिए तो वो रामबाण ही है। अदरवाइज जो उसके नीचे की जो वैकेंसियाँ आएंगी जिनमें पूछा जाएगा उसके लिए वो महारामबाण साबित होगा। तो हम लोगों ने कल डाइस पढ़ा था। डाइस में हम लोगों ने देखा था टू सरफेस कॉमन डाइस देख लिया था। हम लोगों ने डाइस में देख लिया था टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस देख लिया था। टू सरफेस कॉमन डाइस में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी वन सरफेस कॉमन डाइस में जहां हम सभी सतहों के विपरीत निकाल सकते थे, टू सरफेस कॉमन डाइस में हम वहीं पे एक सतह का विपरीत निकालते थे। और वन सरफेस कॉमन डाइस में हमारी एक सतह कॉमन होती थी। टू सरफेस कॉमन डाइस में हमारी दो सतह कॉमन होती हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ सवालों के माध्यम से देखा भी था। आज लास्ट सवाल ले लेते हैं हम लोग टू सरफेस कॉमन डाइस। उसके बाद में नो सरफेस कॉमन डाइस पे आते हैं। तो हम लोग देखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस का कॉमन डाइस का हम एक सवाल आप देख लेते हैं सवाल के माध्यम से। उसके बाद में हम लोग दूसरा क्या हम लोग नो सरफेस कॉमन डाइस पे आएंगे। नो सरफेस कॉमन डाइस हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने कलर ले लिया हरा लाल और नीला, हरा लाल नीला पीला काला, नीला पीला काला 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद में मैंने ले लिया सफ़ेद ले लिया। हम लोगों ने जहाँ पे देखा था कि जहाँ हम लोगों को दो आकृतियाँ मिलती थी। दो आकृतियाँ का मतलब मूल पासे की एक आकृति का होना। जब हम दो बनाते थे इसमें हम देखते हैं कि अगर हमको दो से ज़्यादा अगर हमारी आकृतियाँ दे दी जाएँ तो हम उसको किस तरह से हल करते हैं। तो हमने ये लिख लिया, हमने ये बना लिया अपना डाइस। ये मैंने अपना डाइस बनाया। एक ये हो गई, एक आकृति वो हो गई, एक आकृति ये हो गई और हम लोगों की एक आकृति ये हो गई, एक आकृति ये हो गई और एक आकृति हम लोगों की ये हो गई। हम लोगों की 4 आकृतियाँ हो गई। 4 आकृतियों में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या भरा। हमने हरा भर लिया भैया, हरा भर लिया, लाल भर लिया, हरा भर लिया, लाल भर लिया, लाल भर लिया, नीला भर लिया। फिर क्या किया, हरा भर लिया और नीला भर लिया। नीला इसमें नहीं रखते हैं, हरा भर लिया और हमने इसमें क्या भर लिया, पीला भर लिया और इसमें क्या भर लिया, इसमें हमने नीला भर लिया। ठीक, हम लोगों ने ये कलर इसमें भर लिए। उसके बाद में जब मैं आया इसमें मैंने हरा भर लिया, लाल भर लिया और उसके बाद में हमने इसमें काला भर लिया, हरा भर लिया, पीला भर लिया, हरा भर लिया, नीला भर लिया, लाल भर लिया, हरा भर लिया, नीला भर लिया, नीला भर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पीला भर लिया। इसमें हम लोगों ने काला भर लिया, इसमें सफ़ेद भर लिया, इसमें सफ़ेद भर लिया और जो एक कलर हमारा बचा उसमें मैंने क्या भर लिया, हरा भर लिया।
इसमें मैंने हरा भर लिया। जब भी हमारी दो आकृतियों से ज़्यादा आकृति दी हो, टू सरफेस कॉमन में जब भी हमारी दो आकृतियों से ज़्यादा आकृति दी होती हैं, उसमें हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हमारी वन सरफेस कॉमन को। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग वन सरफेस कॉमन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग टू सरफेस कॉमन को हल करते हैं, क्योंकि वन सरफेस कॉमन से हमको सभी के विपरीत दिख जाते हैं और वन सरफेस कॉमन में हमको, टू सरफेस कॉमन में हमको सिर्फ एक ही विपरीत दिखता है। मैंने इसमें लिख दिया कि लाल का विपरीत क्या होगा। क्या लिख दिया? लाल का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन, लाल का विपरीत क्या होगा। लाल का विपरीत क्या होगा। लाल का विपरीत क्या होगा। तो ये मैंने देखा, ये हमारा लाल का विपरीत पूछ रहा है कि इसमें लाल का विपरीत क्या होगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग वन सरफेस कॉमन को देंगे। ऐसी आकृतियों को, एक दो से ज़्यादा आकृति जब हमारे सरफेस में दी हों तो उनमें हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी वन सरफेस कॉमन को देते हैं, क्योंकि वन सरफेस कॉमन से हमको सभी के विपरीत मिल जाते हैं और टू सरफेस कॉमन से हमको सिर्फ एक ही विपरीत मिलता है। तो हम लोग चलो देखते हैं कि वन सरफेस कॉमन हमारा लाल का विपरीत पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा पासा है, ये हमारा पासा किस तरह का है। तो हमने इसमें कह दिया कि एक तो हमको हरा इसमें मिला, एक हरा इसमें मिला, एक नीला इसमें मिला और एक नीला इसमें मिला। एक नीला हमको ये मिला। तो कहने का मतलब ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस हो गया। टू सरफेस कॉमन हो गया हमारा ये टू सरफेस कॉमन, क्योंकि इसमें दो सतह हमारी कॉमन मिल रही हैं, एक सतह हमारी विपरीत मिल रही, बची हुई सतह है आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। इन्हीं को मैंने बताया था, इन्हीं को हम कहते हैं अनकॉमन सरफेस। इन्हीं को हम कहते हैं अनकॉमन सरफेस। ये हमारी अनकॉमन सरफेस होती हैं। तो मैंने इसमें सीधे लिख दिया कि लाल का विपरीत क्या हो गया। लाल का विपरीत पीला हो गया। लाल का विपरीत पीला हो गया, पीले का विपरीत लाल हो गया। अब यही हमसे पूछ लिया जाए कि हरा का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हरा का विपरीत क्या होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे ये किया कि यहाँ से एक हमको ये कॉमन मिला था और एक हमको इसमें नीला कॉमन मिला था, एक हमको ये कॉमन मिला था। इसमें लाल और पीला एक दूसरे के विपरीत हो गई थी, हमारी अनकॉमन सरफेस हो गई थी। उसके बाद में हमको एक ये हिडन मिला और एक ये हिडन मिला, क्योंकि ऐसी हम लोगों की आकृतियां हैं। इनमें हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, इनमें हम सबसे पहले वन सरफेस कॉमन डाइस को प्रायोरिटी देंगे। तो हम हल कर रहे हैं, हमारी ये दो हिडन हो गई। तो हमने पूछा कि हमारा हरा का क्या होगा। तो लिख दिया हरे का क्या हो जाएगा। हरे का या तो काला होगा और या तो सफ़ेद होगा। और उसके बाद में पूछा नीला का क्या होगा। तो नीले का या तो काला होगा या तो सफ़ेद होगा। ये मैंने देख लिया कि ये हमने टू सरफेस कॉमन डाइस से इसका एक ही विपरीत देखा। ये तो हमारा होगा। इसका जब भी आंसर देंगे तब यही लिखेंगे। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन में है कि या तो ये है या तो वो है। टू सरफेस कॉमन में हम एक ही सतह को निश्चित करते हैं, या तो एक सफ़ेद हुआ या तो काला हुआ। अगर इस हिसाब से अगर ऑब्लिक करके अगर मतलब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तब तो ठीक है, नहीं तो सीधे इसका यही लिखा जाता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि हमारा ये वन सरफेस कॉमन था। उसके बाद में मैंने इस आकृति को यहाँ से लिया और हमने देखा कि ये हमारी कैसी आकृति है। तो जब मैंने देखा कि ये भैया हमारी कैसी आकृति है, तो ये आकृति हमारा इसमें क्या हुआ, हमारा इसमें हरा मिल गया। ठीक, हमको हरा मिल गया, हमको पीला मिल गया। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस ये भी हो गया। टू सरफेस कॉमन हमारा ये भी हो गया। इसमें हमको क्या मिल गया, इसमें हमको लाल का विपरीत नीला मिला। लाल का विपरीत क्या मिला लाल का विपरीत हमको नीला मिला। लाल का विपरीत नीला मिल गया। अब हम देखते हैं,
अब हम इससे इस आकृति को देखते हैं, इस आकृति को देखते हैं, तो इस आकृति में हमको क्या मिला? इस आकृति में एक तो हमको ये हरा मिला, एक तो हमको ये हरा मिला। अभी हमारी वन सरफेस कॉमन डाइस हो गई, हमारी वन सरफेस कॉमन डाइस हो गई। जब हमारा हरा हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया, हरा हो गया, अब हमको इसमें कॉमन क्या मिला? हमको कॉमन मिला, इसमें हमको कॉमन मिला हरा, कॉमन हरा मिला, और ये हमारा कॉमन हो गया। अब हिडन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कलर है जो हमको नहीं दिख रहा है? तो हम इसमें कहेंगे कि हमको नीला कलर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा हिडन हो गया। तो हरे का विपरीत नीला हो गया और नीले का विपरीत हरा हो गया। तो ये हमारी वन सरफेस ये हमारा वन सरफेस हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉमन सतह को लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना, कॉमन सतह से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना और एंड में रुक जाना। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोगों ने पहला लिया हरा, हम लोग हरा लिया, पीला हमको बीच में मिला, तो पीला हमको बीच में मिला, और फिर उसके बाद में हम लाल पे आके रुक गए। हम लाल पे आके रुक गए। इसमें क्या? कॉमन सरफेस से लेके घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने हरा लिख दिया, फिर उसके बाद में सफ़ेद लिख दिया, सफ़ेद हमको बीच में मिला, सफ़ेद हमको बीच में मिला, और फिर उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में हम काले पे आके रुक गए, हम काला पे आके रुक गए। तो ये हो गया। और इसमें हमारा हेडिन क्या था? तो कॉमन का विपरीत हमेशा हेडिन होती है, हेडिन हमारा नीला था। तो ये हम लोगों ने देखा कि लाल का विपरीत काला हो गया, और काले का विपरीत लाल हो गया, और पीले का विपरीत सफ़ेद हो गया, सफ़ेद का विपरीत पीला हो गया, और हरे का विपरीत नीला हो गया, नीले का विपरीत हरा हो गया। वन सरफेस कॉमन डाइस से हमने सभी सतहों को निश्चित कर लिया। यहाँ पे टू सरफेस कॉमन डाइस में हमने सिर्फ एक ही जगह को निश्चित किया था, ये हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस। तो जब फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग वन सरफेस कॉमन डाइस को देंगे तो हम लोगों के सभी सतह निकल आएंगे। इससे टू सरफेस को लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस, इसको मिटाते हैं। ये आपका सवाल था। तो मेरे द्वारा ये बिल्कुल निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है, डाइस का बिल्कुल निःशुल्क बैच यूपीपी यूपीएसआई के लिए चलाया जा रहा है। अदरवाइज़ ये डाइस जो है, ये जो पढ़ा रहे हैं हम, ये कोई भी पढ़ सकता है, चाहे रेलवे वाला पढ़े, चाहे बैंकिंग वाला पढ़े, चाहे एसएससी जीडी वाला पढ़े, चाहे सीआईएसएफ वाला पढ़े, चाहे कोई कंपटीशन हो आपकी उत्तर प्रदेश से, तो आप बिल्कुल इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस। तो हम लोगों ने नो सरफेस कॉमन डाइस देखा, हम लोगों ने देखा नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस का मतलब होता है कोई सतह समान ना होना, कोई सतह बराबर नहीं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई सतह बराबर नहीं। इसमें हमारी कोई सतह बराबर नहीं होती है, हमको कुछ कॉमन नहीं मिलता है। इसमें हमारी कोई सतह कॉमन नहीं होती है, इसमें हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, कोई सतह हमारी बराबर नहीं होती है। इसी पासे को हम थ्योरी के आधार पे पढ़ते हैं, नो सरफेस कॉमन को हम थ्योरी के आधार पे पढ़ते हैं। और इसमें अभी तक हमने देखा कि हम कलर भी लिख रहे थे, हम अंक भी लिख रहे थे, हम अक्षर भी लिख रहे थे। तो अभी तक जो हमने वन सरफेस टू सरफेस कॉमन में हमने देखा कि हम उसमें जो हम नाम भी लिख रहे थे, हम जो भी लिख रहे होंगे हम बिल्कुल उसमें लिख सकते थे, जितना उतना हम उसमें लिख रहे थे। 1 से 6 लेके गिनती लिख रहे थे, ABCD में हम लोग लिख रहे थे, हम लोग कलर के नाम लिख रहे थे। बट ये जो हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस है, ये जो हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस होता है, इसमें हम इस पासे में केवल हम 1 से 6 तक अंकों को ही लिख सकते हैं। ना तो हम कोई नाम लिख सकते हैं, ना तो कोई हम स्थान लिख सकते हैं, ना तो हम कोई व्यक्ति लिख सकते हैं। इसमें हम ना तो हम दिनों के नाम लिख सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। नो सरफेस कॉमन डाइस हमारा थ्योरिकल कॉमन डाइस है।
थ्योरिकल डाइस है, इसमें हम सिर्फ 1 से लेके 6 तक के अंकों को ही लिखते हैं। तो आइए हम समझते हैं, ये जो बोर्ड है हमने 3 भागों में अपना बोर्ड बांट लिया और हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि नो सरफेस कॉमन डाइस को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, इसको हम मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मानक पासा। मानक पासा, इसको हम मानक पासा कहते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस है, इसको हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस। इसको हम कहते हैं नो सरफेस, अरे यार, नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस, इसको हम कहते हैं कोई सतह का बराबर नहीं या कोई सतह समान नहीं। लिखते हैं कोई सतह बराबर नहीं। ये हम लोगों ने देखा नो सरफेस कॉमन डाइस में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद में हम लोगों का तीसरा है, ये क्या है जी? ये है हम लोगों को नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये जो हमारा लोगों का नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। अरे यार, इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा। तो नो सरफेस कॉमन डाइस को मैंने देखा कि नो सरफेस कॉमन डाइस को हम केवल नो सरफेस कॉमन डाइस को हम 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम मानक पासा कहते हैं। दूसरा हमारा है नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस कोई सतह समान नहीं। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये हम लोगों का साधारण पासा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो पासा है हमारा, इसमें हम लिखते हैं इस पासे की आकृति पर केवल एक से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इस पासे की आकृति पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हम लोगों ने देख लिया कि जो नॉन सरफेस कॉमन डाइस होता है, इसमें हम लोग नो सरफेस कॉमन डाइस होता है, इसमें हम लोग इस पासे की आकृति पर केवल 1 से लेकर 6 तक के अंकों को ही लिखा जाता है। ये हम लोग नो सरफेस कॉमन डाइस हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, इस स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हम लोगों ने कुछ अंक 1 से 6 तक अंक लिख लिए। जैसा कि हमारा मानना है नो सरफेस कॉमन डाइस में हम केवल अंकों को ही लिख सकते हैं। तो चलिए, ये अंक मैंने लिख लिए और इसमें हमने कुछ आकृतियाँ ले ली। एक ये आकृति ले ली और एक ए आकृति ले ली, मैंने 3 आकृतियाँ ले ली। और 3 आकृति में ये क्या है?
तीन आकृति में देखा मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, और एक ये आकृति हमारी है, इस आकृति में मैंने 4 ले लिया, 6 ले लिया, 1 मिनट, इस आकृति में ये आकृतियाँ हम लोग थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। ये हो गया हम लोगों का। हमने क्या किया, हमने इसमें कितना लिया था, चलो छोड़ो, हमने इसमें 4 ले लिया, हमने इसमें 5 ले लिया, हमने इसमें 2 ले लिया, इतना हमने इसमें ले लिया। फिर इसके बाद में हमने 6 ले लिया, 5 ले लिया और 4 ले लिया। मैंने इस आकृति में इतना ले लिया। हमने क्या देखा, हमने ये देखा। अब इसमें लिखूँगा, अब इसमें जो बेसिक है हमारा, इसमें देखते हैं। हम इसमें देखते हैं, पहली हेडिंग हम लोग लगाते हैं, तो इसमें लिखते हैं किन्हीं, थोड़ा दूर से लिखें, हम लोग लिखते हैं किन्हीं दो नहीं, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हमारा ये हुआ है भाई। हम लोग इसमें डिजिट चेंज करते हैं। डिजिट में हम लोग देखते हैं, इसमें मैंने 1 ले लिया, इसमें हमने 3 ले लिया, मैंने इसमें 5 ले लिया, उसके बाद इसमें 6 ले लिया, इसमें 4 ले लिया, और फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसमें 1 ले लिया, नहीं 1 नहीं लेंगे, इसमें 1 नहीं लेंगे, इसमें हम लोगों ने ले लिया, इसमें ले लिया 5, इसमें 5 ले लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में इसमें क्या किया, इसमें 1 ले लिया, इसमें 2 ले लिया और इसमें 4 ले लिया। हम लोगों ने ये अंक इसमें भर लिए। तो हम लोग लिखते हैं किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग। पड़ोसी सतह को हम एडजेसेंट सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होता है। इसमें पहली कंडीशन कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होता है। उसके बाद में इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों का है इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं कि आपस में 2 विपरीत सतहों का योग आपस में साथ होता है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज की हमारी सबसे पहली शर्त ये है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होता है। और हम लोगों की दूसरी शर्त ये है कि आपस में 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 2 विपरीत सतहों का योग आपस में साथ होता है। ये हम लोगों का इसमें हो गया। और फिर हम लोग आते हैं इसमें स्टैंडर्डाइज में। तो स्टैंडर्डाइज में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया, चलो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में साथ नहीं होता है। आपस में 2 विपरीत सतहों का योग आपस में साथ होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 5 और 3 8 हो रहा है, और 5 1 6 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है। तो हमारा इसमें
सतह हमारी इसमें नहीं है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि जब हम इन विपरीत सतहों का योग आपस में 7 होता है, तो हम इसमें जब योग 7 लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 5 का विपरीत हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 होगा। 5 का विपरीत हमारा 2 होगा। हमारा 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 7 हो रहा है। 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 7 हो रहा है, बट दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होता है। हम लोगों ने 3 को लिया, तो 3 को हम 3 को देखा तो 3 का हमने 4 ले लिया, तो 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 7 हो गया। फिर एक में हमने 6 ले लिया, 2 विपरीत सतहों का योग आपस में 7 हो गया। ऐसे हम इसमें देखते हैं कि 6 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 का विपरीत हमारा 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने जब इसमें देखा कि 1 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, और 2 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा, और 4 का विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए कि जो विपरीत सतहें हैं इनका आपस में योग 7 हो रहा है, पर पड़ोसी सतहों का किसी का योग आपस में 7 नहीं होता है। ये 6 और 5 11 हो रहा है, ये 6 और 4 10 हो रहा है, ये 5 4 9 हो रहा है। ये मैंने देख लिया। 1 और 4 हमारा 5 हो रहा है, और 4 और 2 हमारा 6 ही हो रहा है, और 1 और 2 हमारा 3 हो रहा है। तो मैंने देखा किसी आपस में किसी का सतह किसी का योग आपस में 7 नहीं होता है। इसका मानना है कि 1 से लेकर 6 तक अंकों लिखते हैं, हम केवल अंकों को ही लिख सकते हैं। हमने इसमें एक अपना ये सरफेस बनाया, एक सरफेस बना लिया। हाँ ठीक, एक सरफेस हमने बना लिया। एक सरफेस अपना ये बना लिया, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। एक सरफेस ये बना लिया, एक सरफेस हमारा ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमने 1 से लेके हमने 6 तक अंक भरे। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेके 6 तक हमने अंक भर लिए, और हमने सरफेस अपने बना लिए। हमने सरफेस बनाए, एक ये सरफेस हो गया हमारा, एक ये सरफेस हो गया, और एक ये सरफेस हमारा हो गया। ये 3 आकृतियाँ मैंने ले ली। अब 3 आकृतियों में हम इसमें देखते हैं, इसमें हम जब कलर करते हैं तो हमने देखा कि इसमें हमने 1 भर दिया, इसमें हमने 6 भर दिया, और इसमें हमने 2 भर दिया। ये हम लोगों ने आकृति भर दी। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 3 भर दिया, इसमें 4 भर दिया, और इसमें हम लोगों ने कितना भर दिया, इसमें हम लोगों ने 2 भर दिया। ये हम लोगों ने कर दिया। फिर इसके बाद में हमने इसमें 5 भर दिया, इसमें 2 भर दिया, और इसमें 1 भर दिया। तो ये मैंने देखा। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं पहला कि 2, इसमें हम लोग पहले लिखते हैं 2 पड़ोसी सतहों का योग, 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 होगा। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 होगा। स्टैंडर्डाइज माने मानक भाषा में हमने देखा था कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसमें एक ये देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा, इसका दूसरा पॉइंट, इसका है हम लोगों का दूसरा पॉइंट है कि इसमें कोई भी सतह इसमें विपरीत कोई भी सतह इसमें एक सतह के विपरीत कोई एक सतह नहीं होगी। इसमें वह सभी सतह होंगी जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि किन्हीं एक पड़ोसी सतह का
यहाँ लिखेंगे इसमें यहाँ वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, यहाँ पे वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, पहला हमने देखा कि दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 होगा, और किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 होगा, और यहाँ पर वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी जो हमें इस सरफेस में दिखाई नहीं देती हैं। तो मैंने देखा कि ये 6 और 1 हमारा 7 हो गया, 4 और 3 हमारा 7 हो रहा है, 5 और 2 हमारा 7 हो रहा है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि वह तीनों सतह एक सतह के विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो मैंने इसमें देखा कि हमको कौन कौन सी सतह इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो पहला इसमें हमको क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में हमको इसमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद में हमको इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है। वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी जो हमें इसमें दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार से हमने 6 में पूछा कि इसमें हमारा क्या विपरीत होगा, तो इसमें हमको 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे सरफेस में 1, 2, 6 को निकाल के बाकी जो हमारे 6 अंक हैं वो इसमें कौन कौन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कौन कौन से 2 अंक हैं, कौन कौन से 3 अंक हैं वो जो हमारे इस पूरे सरफेस में दिखाई नहीं पड़ते हैं 1 से 6 अंकों में। तो हमने कहा कि 2 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर मैंने देखा कि इस सरफेस में ऐसी कौन सी 3 सतह हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मैंने इसमें क्या कहा, मैंने कहा या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इस पूरे सरफेस में 1 से लेकर 6 तक के अंकों में हमको कौन सी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, कौन से अंक हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो हमको 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इसी हिसाब से जब मैंने 4 का किया तो मैंने कहा या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इस सरफेस में आ जाइए, इस सरफेस का क्या माजरा है, इस सरफेस का वही माजरा है कि इसमें हमको कौन कौन सी सरफेस नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो मैंने कहा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो मैंने कह दिया या तो 3 होगा, या तो इसमें 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। 1 में जब आए तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है, और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमको इस पूरे सरफेस में 1 से लेकर 6 तक के अंकों में हमको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, हमको 4 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से हम इसमें आए, इसमें 2 में हमने देखा तो हमको या तो 3 होगा, 2 का विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो ये वाला जो तथ्य था यहाँ पे फुलफ़िल हो गया। यहाँ पे इसका जो कहना था वो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि यहाँ वह तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में 7 होता है, 2 पड़ोसी सतहों का योग आपस में हम लोगों ने 7 देखा। उसके बाद में वह सतह हम लोगों ने देखी जो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नो सरफेस कॉमन डाइस समझ में आया होगा। अगर नो सरफेस कॉमन डाइस समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बता रहा हूँ यूपीपी से आपका चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका स्टेट कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो,
चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, ये आप छोटी सी लगा के बड़ी तक परीक्षा में कहीं भी आप इसको पूछता है, आपका वीडियो हो, चाहे आपका ये जो री एग्ज़ाम वीडियो होने वाला है, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका बैंक हो, और चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल हो, अगर उसमें ये पूछा गया है एसएससी हमारा जो पूछा गया है एसएससी का सीएचएसएल ये जो आप जितना भी है छोटी सी लगा के बड़ी की परीक्षा तक, ये उसके लिए रामबाण है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डाइस मिट गया, ये स्टैंडर्ड डाइस था हम लोगों का। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं, आगे हम लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं, सवालों को। तो ये हम लोग मिटा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग 2 सवाल देखते हैं, उसके बाद में हम लोग, तो ये हम लोग मिटा रहे हैं और फिर उसके बाद में हम लोग 2 सवाल देखते हैं ऐसे जो इन्हीं पे आधारित हैं, और इन सवालों पे हम लोग क्लियर करेंगे इन सवालों के माध्यम से। ये हम लोगों का साफ हो गया। मैंने आपको डाइस दिया, मैंने ये डाइस दिया, मैंने कहा यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है। हमने आपको 2 आकृतियाँ दे दी, एक आकृति ये दे दी, एक आकृति ये दे दी। कुछ आकृतियाँ अच्छी बन जाती हैं, कुछ आकृतियाँ ख़राब बन जाती, 4 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, उसके बाद में 2 दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया। मैंने कहा ये आपकी कौन सा डाइस है, तो आपने कहा कि हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस है। ठीक, हम मान गए हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस है। नो सरफेस कॉमन डाइस में कौन सा डाइस है हमारा, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कोई विपरीत सतहों का योग आपस में साथ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है, कहने का मतलब ये मानक पासा है। तो इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस में हमने कहा कि ये कौन सा डाइस है, तो हम लोगों ने कहा कि ये 1 सरफेस कॉमन डाइस है। ये 1 सरफेस कॉमन डाइस है, नहीं 2 सरफेस कॉमन डाइस है। हाँ, 2 सरफेस कॉमन डाइस है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 2 सरफेस कॉमन डाइस है। उसके बाद में आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक पासा लिखा और उस पासे में हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है। तो हम लोगों ने लिखा यह कौन सा पासा है। मैंने 2 आकृतियाँ दे दी और इन आकृतियों में मैंने 1 से 6 तक अंकों को भरा, 1 से 6 तक अंकों को भरा, 5 भरा, 1 भरा, 4 भरा और 6 भरा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 3 भर दिया और फिर उसके बाद में हम लोगों ने 5 भर दिया। अब मैंने पूछा ये कौन सा डाइस है, भैया? तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने कहा ये कौन सा सरफेस है, तो आपने कहा कि सर ये 1 सरफेस कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 5 हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 5 हमको कॉमन मिल रहा है। तो हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा ये 1 सरफेस कॉमन डाइस हो गया। तो ये हमारा 1 सरफेस कॉमन डाइस हो गया। आपने देखा कि ये हमारे इस हिसाब से हम लोग पासे को क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डाइस समझ में आया होगा। जितना भी है मेरे द्वारा पढ़ाया गया है इसका सब मैंने निचोड़ दे दिया है। इसमें इससे ज़्यादा बेसिक ना कोई बताएगा, ना किसी ने बताया होगा और ना तो है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप YouTube पे सर्च कर लेना कि इससे ज़्यादा बेसिक ना तो है, ना तो बताया गया है, ना कोई बताएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस भाई बहन को ये UPPSI जो भी हमारे SSC GD जो भी हैं, हमारी जो वैकेंसी हैं आने वाली हैं, तो
जो मतलब भाई बहन पढ़ना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से आके निःशुल्क पढ़ सकता है। मेरे द्वारा यहाँ पे निःशुल्क बैच चलाए जा रहे हैं। निःशुल्क बैच चलाने का मतलब ये है कि हमारा एसएससी CHSL निःशुल्क चल रहा है, CHSL निःशुल्क चल रहा है। उसके बाद में हम लोगों का KBS निःशुल्क चल रहा है, KBS निःशुल्क चल रहा है। उसके बाद में हम लोगों का ये UPP और UPSI का जो बैच है हमारा, ये भी निःशुल्क चल रहा है। ये हमारे बैच सब निःशुल्क चल रहे हैं। इनमें हम कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इनमें हम लमसम समाप्ति की ओर आ गए हैं। 2 3 टॉपिक हमारे बचे हैं। उसके बाद में यहाँ UPP से हम डाइस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।